बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये ईडी का एक सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स में, जो कि कायद आज़म यूनिवर्सिटी में 4th सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। एलिमेंट्री डिफरेंशियल इक्वेशन के नाम से ये यहाँ पर सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। तो जिस तरह ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है इस लेक्चरशिप के लिए, तकरीबन यही सब्जेक्ट इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं और इसके मेथड्स भी काफ़ी हैं और इसकी पूरी पूरी एक सीरीज़ बनाऊंगा। तो इंशाल्लाह ये क्वेश्चन नंबर 1 है। हमने एस एम यूसुफ साहब के बुक है, एस एम यूसुफ की बुक है, हमने उसको फॉलो किया है, जिसमें तकरीबन काफ़ी सारे मेथड्स दिए गए हैं। ये मेथड नंबर 1 है और एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये स्टार्ट करते हैं अभी यहाँ से। तो ये सेपरेबल का एक मेथड होता है जिसको हम सेपरेट करके अलग अलग सॉल्व करते हैं, मतलब वाई वाले वाई के साथ और डी एक्स वाले एक्स के साथ करके हम इसको सॉल्व करते हैं। तो चलें ये स्टार्ट करते हैं कि ये कुछ इस तरह होगा कि यहाँ पर अगर आप देखें तो ये वाई यहाँ पर इसके डिवाइड में मौजूद है। तो हम इसको क्या करेंगे, वाई को उस साइड ले जाएंगे। ये अगर यहाँ पर डिवाइड में है और उधर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई में बन जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये वहाँ से या वाई यहाँ से चला गया, एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स का क्यूब, ये चीज़ बच गई। इट इम्प्लाइज दैट, अब अगर यहाँ से आप देखें तो ये यहाँ पर डी एक्स डी वाई तो इसके लिए मौजूद है, विथ रिस्पेक्ट डी वाई करेंगे, लेकिन ये डी एक्स हमारे काम की नहीं है, तो इसको हम उस साइड ले जाएंगे। यहाँ पर डिवाइड में है, उधर जाएगी तो मल्टीप्लाई में बन जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा, वाई डी वाई। ये वाई डी वाई और ये वाई उसी की अपनी जगह पर जहाँ पर वो पहले से मौजूद है। तो वाई डी वाई इज इक्वल टू, और ये भी उसी जगह पर जहाँ पर मौजूद थे, 1 प्लस एक्स का क्यूब। अब ये इसको हम अगर इस साइड ले जाएं तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, डी एक्स। तो दोस्तों अब हमारा ये यहाँ पर क्वेश्चन तकरीबन हमारा बन चुका है। अब इसकी हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी इंटीग्रल ऑफ वाई डी वाई इज इक्वल टू, बहुत साइड से हमने इंटीग्रल लेना होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स पावर 3। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये डी वाई के साथ विथ रिस्पेक्ट टू डी वाई की इंटीग्रल अगर हम लें तो ये क्या बन जाएगा, पावर रूल लगेगा इसमें। इसके पावर में, यहाँ पर पावर 1 है ना, तो इसके पावर में एक को ऐड करें, y का 1 प्लस 1, और ये नीचे से इसका जो टोटल पावर बनता है 1 प्लस 1 बनेगा 2। तो इसको यहाँ पर लिख लें और उसके बाद ये क्या बनेगा। अब देख लें यहाँ पर तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन का मतलब है कि हलवा निकला हुआ था हमारे पास, जिसको हमने सॉल्व कर दिया। लेकिन मसला करेगा हमारे पास ये साइड, राइट हैंड साइड, ठीक है। तो राइट हैंड साइड के लिए अब अगर आप देखें एक स्ट्रेटजी, एक फार्मूला होता है, उसको हम अगर यूज़ करें तो इंटीग्रल ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स ओवर एफ ऑफ एक्स, तो वो क्या किसके बराबर होता है, वो होता है एल एन ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स के बराबर होता है। अगर इस फार्मूले को हम देखें तो यहाँ पर ये फुल एक फंक्शन दिया होता है हमें, जिसके ऊपर डेरिवेटिव मौजूद होती है। तो उसकी इंटीग्रेशन डायरेक्ट हमारे पास क्या चीज़ होती है, उसकी होती है नेचुरल लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। अब अगर इस फार्मूले को हम यूज़ करें यहाँ पर तो हमारे पास कुछ इस तरह बनेगा कि यहाँ पर हम देखें तो इसकी डेरिवेटिव, ये यहाँ पर डेरिवेटिव बता रहा है, तो इसकी डेरिवेटिव ऊपर मौजूद तो है, इसकी डेरिवेटिव 3x की जो डेरिवेटिव हो जो 2x होगी, वो 2x तो मौजूद है, लेकिन इसका पावर रूल के हिसाब से यहाँ पर 3 हमारे पास होने चाहिए। तो यहाँ पर 3 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा काम कुछ बन सकता है। तो दोस्तों अगर आप देखें तो ये हमारे पास जो फंक्शन है 1 प्लस एक्स की पावर 3, अगर हम इसको लेट सपोज करें ये एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स की पावर 3, तो अगर हम इसकी डेरिवेटिव लें विथ रिस्पेक्ट डी एक्स के, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स हमारे पास आ जाएगी, ये 1 की डेरिवेटिव आपको पता है कांस्टेंट की डेरिवेटिव जो होती है वो 0 हो जाती है। तो ये 0 प्लस पावर रूल अगर हम लगाएं तो ये 3 नीचे आ जाएंगे, एक्स की एक पावर नीचे कम हो जाएगी, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 3x स्क्वायर, जो कि बराबर होगा एफ डैश ऑफ
एक्स के। अगर आप यहाँ से गौर करें तो ये यहाँ पर 2x का स्क्वायर तो मौजूद है, लेकिन यहाँ पर 3 की कमी है। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 3 वी हैव। तो दोस्तों इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें और डिवाइड भी करें, डिवाइडिंग बाय 1/3, तो हमारे पास जो चीज़ आ जाएगी वो क्या आ गई। यहाँ पर ये देखें 1/2, अगर यहाँ से हम कांस्टेंट को कॉमन कर लें अलहदा, तो वो अलहदा 1+1/2y² बराबर ये इंटीग्रल के लिए। अब इसको हम अगर डिवाइड करते हैं 1/3 से, डिवाइड भी करेंगे और मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो यहाँ पर हमारे फार्मूला इसमें जो है हमारे पास फंक्शन में कोई भी गड़बड़ नहीं होगी। बैलेंस रखने के लिए मैंने पहले उसको डिवाइड किया, अभी इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। यहाँ पर खाली x² थी, तो यहाँ पर लिखेंगे 3x²/1 + x⁴ dx। अब अगर हम उस फार्मूले को अप्लाई करें यहाँ पर, जिसमें यहाँ पर एक फंक्शन होता है नीचे और ऊपर उसकी डेरिवेटिव मौजूद हो और विथ रिस्पेक्ट भी मौजूद हो उसके साथ, तो हम उसको क्या करते हैं, डायरेक्ट उसकी ln ऑफ वो लेते हैं 1 + x⁴, ln मतलब नेचुरल लॉग। तो इस तरह हमारे पास ये बन जाएगा 1/2, लेफ्ट साइड तो वही रहेगी 1/2² और ये 1/3 जो कि कांस्टेंट हमने इसके साथ डिवाइड किए थे वो वहीं पे रह जाएंगे, 1/3 इंटू ln ऑफ 1 + x⁴